नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माणाधीन क्षेत्र अस्पताल का निरीक्षण किया और बचे हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रथम तल पर जाकर ओपीडी, वार्ड एरिया, ऑपरेशन थिएटर रूम, जनरल वार्ड का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी देते हुए बताया कि 188 करोड़ रुपए की लागत से 154 बेड का ये नेत्र अस्पताल अपने आप में विशिष्ट होगा। यहाँ कॉर्निया और रिफ्लेक्टिव ग्लूकोमा, रेटिना और यूबिया के इलाज की बेहतर सुविधा होगी। यहाँ पेडियाट्रिक और न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी की बेहतर चिकित्सा हो सकेगी। इस नेत्र अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह उत्तर पूर्व भारत के सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशिष्ट अस्पताल के बचे हुए कार्यों का निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद आंख से संबंधित रोगों का विशिष्ट तरीके से इलाज होगा, जिससे मरीजों को काफी सहूलियत होगी। राज्यवासियों को इस अस्पताल के रूप में आंख के रोगों से बेहतर इलाज के लिए एक और विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यवस्थाओं के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया था। इसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही पूरे देश में इसको करने की मांग करते रहे हैं। वो खुद केंद्र सरकार के पार्ट हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो वो खुद नहीं कर रहे। चिराग पासवान ने करनी और कथनी में बहुत फर्क है। हम लोगों के कितनी बार इनको पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया, नहीं करेंगे। हम लोग तो डेलीगेशन भी लेकर मिलने गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल 9 में ये लोग नहीं डाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शहर के गोदावरी स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात कर कई बातों को रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला देकर उनका स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मामले पर कहा कि उनका निर्णय सही है, उन्हें अपमानित करने का कार्य किया गया है। वो मुख्यमंत्री थे और अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके सारे कार्यों को रोक दिया गया, उनसे मशवरा तक नहीं लिया गया और उन्हें हटा दिया गया। यही सही नहीं है। जीएमएम छोड़कर उन्होंने निर्णय लिया है, वो सही है, हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान परस्ती बात करते हैं, वो धारा 370 हटाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला हो चाहे कश्मीर के और कोई नेता हो, वो लोग कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। अब कांग्रेस साथ है तो वो भी उन्हीं की भाषा बोल रही है। हाजीपुर में फिर एक ओवरब्रिज निर्माण की लापरवाही उजागर हुई है, जहां हाजीपुर शहर के NH 19 पर रामाशीष चौक पर बना ओवरब्रिज धंस गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा वाहन ओवरब्रिज से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे हैरत की बात तो यह है कि 1 साल पहले ही ओवरब्रिज के उस लेन पर परिचालन शुरू हुआ था, जिस लेन पर पुल धंस गया। पुल के ऊपर सड़क धंसने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में ओवरब्रिज पर परिचालन रोक दी गई। आपको बता दें, पटना से छपरा लालगंज जाने के लिए रामाशीष चौक पर ब्रिज बनाया गया था। पहले ये पुल सिग्नल लेन का था, लेकिन पिछले साल से ही इसे 2 लेन का बनाया गया। मालूम हो कि करोड़ों की लागत से इस ब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस साल पुल होकर प्रतिनिधि हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां अनजानपीर चौक होते हुए लालगंज, वैशाली और छपरा की तरफ जाती है, लेकिन इस ब्रिज के धंस जाने से फिलहाल आवागमन बाधित हो गया है।
होगा यही तो देखिए ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सब साल भी नहीं लगा पुल में गड्ढा, सड़क में तो गड्ढा सुने ही थे, अब पुल में गड्ढा देख रहे हैं हम लोग। कब ये पुल बना था? पुल अभी 1 साल भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ इसका। 1 साल भी नहीं हुआ। जी। कौन सा रोड है? ये अपना सोनपुर हाजीपुर से जाती है छपरा सिवान। हाजीपुर छपरा रोड जी। NH कितना है? ये तो नहीं बता पाएंगे। NH 19। आप कहाँ के रहने वाले? हमें यहाँ सारगंज के हाजीपुर के ही रहने वाले हैं। जी। क्या लगता है देख के क्या लगता है, सारी मिलावटी है, सारे पैसे खा गए सारे ठेकेदार लोग, चाहे जो भी हो इससे जुड़े हुए हो। ये भी काम सही ढंग से ना, हमको लगता है कि 10 से 15 साल लग गए इसको तैयार होने में। अच्छा, कितना बड़ा होल है? होल इसमें अगर आदमी चला जाता है इस पार से उस पार हो जाएगा, इतना बड़ा होल है। रांची प्रदेश भाजपा कार्यालय में विस्तारकों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, गणेश मिश्रा और योगेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तारकों के साथ गहन चर्चा की गई। बैठक में विस्तारकों को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया। पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक विस्तारक नियुक्त किए गए। चुनाव के दौरान विस्तारक अपने अपने निर्धारित विधानसभा क्षेत्र में रहकर पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में सफल बनाने का काम करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा अब तथ्यों के साथ हेमंत सरकार को घेरने में जुट गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला क्या स्लोगन के साथ वीडियो दिखाकर बताया गया कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन नेतृत्व में महागठबंधन ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हाल है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान जब सरकार को वादों की याद दिलाई जा रही थी तब भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। 23 अगस्त को जन आक्रोश रैली से सरकार डरी हुई नजर आई। वहीं गिरिडीह जिले में तीसरी ब्लॉक के बेलवाना पंचायत के सिलसिया गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस वक्त हमारे साथ गांव की कई महिलाएं मौजूद हैं। हमने सभी से सर्वजन पेंशन योजना के बारे में पूछा, यहां किसी को पेंशन नहीं मिल रहा। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सरकारी हिसाब से आज झारखंड वासियों का ऊपर डकैती हो रहा है। सरकार लोगों को डकैती कर रहा है जो होना नहीं चाहिए था। मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, क्या आप 2 सर गांव में जाएगा और लोगों को पूछेगा क्या बालू फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तमाम जेएमएम का कार्यकर्ता कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाके बताइए कि आपका घोषणा का बावजूद बालू फ्री हम नहीं मिल रहा। क्या ये झारखंड में एक माफिया का प्रभाव मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होते हैं? मुख्यमंत्री जी बोल रहे बालू आपको फ्री मिलेगा, माफिया बोल रहा है मैं आपको फ्री देने नहीं दूंगा। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में हटिया स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। रांची मंडल रेलवे प्रबंधक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये योजना उन कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
बोकारो के सिटी इलाके में 35 जगह पर सुरक्षा दृष्टिकोण से सीसीटीवी लगाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर सिटी थाने में डीएसपी सिटी की अगुवाई में एक बैठक बोकारो के व्यवसायी अस्पताल संचालक, पेट्रोल पंप मालिक, इंस्टीट्यूट और स्कूल के पदाधिकारियों के साथ हुई। बैठक में सभी ने पुलिस के प्रस्ताव का समर्थन किया और चिन्हित स्थल पर सीसीटीवी लगाने में सहयोग करने की बात कही। डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि सीसीटीवी लगाने से अपराधियों में भी खौफ का माहौल रहेगा। अगर अपराध होगा तो अपराधियों को चिन्हित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि जितने भी लोग सीसीटीवी लगाएंगे उसमें 15 दिनों का फुटेज का स्टोरेज रखना भी निर्देश दिया गया है ताकि उसका लाभ हो सके। खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह ग्राम बगिया के आसपास के गांव के ग्रामीण भ्रमण पर राजधानी रायपुर पहुंचे। ग्रामीणों ने गांव लौटने से पूर्व यात्रा के अंतरिम पड़ाव में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपनी यात्रा के बारे में रोचक बातों साझा की। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मुख्यमंत्री निवास में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार जन्माष्टमी अपने निवास पर दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। राधा और कृष्ण का रूप धरे रायपुर के 3 दिव्यांग संस्थाओं के 25 बच्चों की अठलेखियों से मुख्यमंत्री निवास गुलजार रहा। मुख्यमंत्री साय ने इन बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने पालने में बाल गोपाल के रूप में विराजे दिव्यांग बालक रुद्र की पूजा कर झूला भी झुलाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा के बाद सभी बच्चों को खुद अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया। उन्होंने बच्चों को अपनी गोद में लेकर दुलारा और बात की, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह ग्राम बगिया के आसपास के गांव के ग्रामीण भ्रमण पर राजधानी रायपुर पहुंचे। ग्रामीणों ने गांव लौटने से पूर्व यात्रा के अंतरिम पड़ाव में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपनी यात्रा के बारे में रोचक बातें साझा की। मुख्यमंत्री साय ने सभी का हालचाल जाना और बारिश, खेती, किसानी सहित गांव से जुड़ी ढेर सारी बातें की। इस मौके पर ग्राम तामासिंगा के सरपंच संकेत साई पैंकारा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री साय सभी से बड़ी आत्मीयता से मिले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल अच्छी बारिश हुई है और पैदावार भी अच्छी होगी। सीएम साय ने कहा कि कुनकुरी और आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है, इसके लिए सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आने वाले समय में सिंचाई के साथ अन्य समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सामुदायिक भवन के स्वीकृति की जानकारी दी और बच्चों से खेलकूद के लिए जरूरी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की बात कही। ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री के सामने आत्मीयता से अपनी बातें रखी, यात्रा के बारे में बताया, गांव के बारे में जानकारी दी और कुछ समस्याएं भी सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा सदस्यता वॉर रूम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा सदस्यता वॉर रूम की शुरुआत की गई है, जिसके लिए जिला और मंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई है और सदस्यता अभियान की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहले सदस्य बनेंगे। इसके बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे और पुराने सदस्य भी सदस्य बनेंगे। साथ ही नए लोगों को जोड़ने का अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की टीम ने इसकी रचना बना ली है और इसके लिए वॉर रूम विकसित किया गया है, जहां से लगातार निगरानी रखी जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि पिछले सदस्यता अभियान में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था और हमने 11 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया। फिर हमने दोबारा सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें 18 करोड़ लोग भाजपा के सदस्य बने। अब सदस्यता अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है।
और उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इस बार रूम के माध्यम से प्रदेश में सदस्यता अभियान की तैयारी को लेकर बनाई गई रणनीति पर नजर रखी जाएगी, जिससे प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि 1 सितंबर को प्रधानमंत्री दिल्ली से सदस्यता ग्रहण कर अभियान की शुरुआत करेंगे। अगले 2 सितंबर को प्रदेश स्तर पर, 3 सितंबर को जिला मुख्यालयों में और फिर मंडल मुख्यालयों तक समारोह पूर्वक सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सरकारी हिसाब से आज झारखंड वासियों का ऊपर डकैती हो रहा है। सरकार लोगों को डकैती कर रहा है, जो होना नहीं चाहिए था। मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, क्या आप 2 सर गांव में जाएगा और लोगों को पूछेगा क्या बालू फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तमाम जेएमएम का कार्यकर्ता कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाके बताइए कि आपका घोषणा का बावजूद बालू फ्री हम नहीं मिल रहा। क्या ये झारखंड में? महासमुंद जिले के तहसील पिथौरा के ग्राम पंचायत घूंच में एक अनोखा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बैठक कर शासकीय भूमि को मुक्त करने और मवेशी के लिए चारागाह भूमि को सुरक्षित करने को लेकर बड़ी फसल को मवेशियों से चरवा दिया। हालांकि इस फैसले के कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया और तेदूकोना थाना में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। 14 से 15 किसानों की कड़ी फसल में चारावाई करवाया गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसकी शिकायत महिला ने तेदूकोना थाने में दर्ज कराई। शिकायत करने वाली महिला ओम बाई शाह ने बताया कि दबंग अपना कानून चलाते हैं। जिस जमीन पर मवेशियों को चराया गया, उस जमीन का मामला तहसील पिथौरा कार्यालय में पिछले 1 साल से लंबित है। पीड़ित महिला की शिकायत पर बागबाहरा एसडीपीओ के निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, पूरा मामला कि हमारे ग्राम घोंच में लगातार कई वर्ष से कई जो ग्रामीण हैं वो वहाँ पर अवैध कब्जा करके फसल उगा रहे थे, जिसके कारण हमारे ग्राम में मवेशियों को चराने के लिए जगह की अभाव हो रहे थे। तो इस कारण ग्रामीण जनों ने कई प्रकार की यहाँ गांव में बैठक करके उन लोग को सूचना भी दी थी। राजस्व विभाग में भी सूचना भी ग्राम पंचायत को पहले दिए, उसके बाद हम लोग तहसीलदार में सूचना दिए थे। इसका प्रकरण शायद चल रहे थे और उसके बाद कुछ कार्यवाही नहीं हुआ, तो फिर ग्रामीण लोगों ने फिर बैठक करके वहाँ पर मवेशियों को फिर फसल को चराने के लिए एक निर्णय लिए गए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई गोवा हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरे की शुरुआत पलसपे फाटा पनवेल से हुई। गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए हाईवे की मरम्मत और गड्ढों को ठीक करने का काम की स्थिति की जांच के लिए दौरा आयोजित किया गया। पनवेल से महाड़ तक का ये दौरा है, जिसके बाद सिंधुदुर्ग जिले में भी हाईवे का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने हाईवे पर दिखने वाले गड्ढों से तुरंत सुधार के निर्देश दिए। गणेशोत्सव के लिए बड़ी संख्या में कोकण जाने वाले यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से सड़क की मरम्मत में देरी और इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर कई आंदोलन हुए, जिससे लोगों में नाराजगी थी। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं की समीक्षा कर गणेशोत्सव से पहले सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट की एक मूर्ति ढह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया था। अधिकारी ने बताया कि मालवन के राजकोट किले में दोपहर करीब 1 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट की मूर्ति ढही। विशेषज्ञ मूर्ति के ढहने के कारण का पता लगाएंगे, लेकिन जिले में पिछले 2 से 3 दिनों से भारी बारिश हो रही और तेज हवाएं चल रही हैं।
पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने गौरतलब है कि सिंधुदुर्ग किला 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया था और मालवन में राजकोट किला 1664 के आसपास बनाया गया था। शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। राकंपा के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि मूर्ति ढहने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने मूर्ति की उचित देखभाल नहीं की। सरकार ने काम की गुणवत्ता पर कम ध्यान दिया। भिंड के भगवंतपुर चौराहा पर अजय समाधिया नाम के एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। सुरपुरा थाना मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।